नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। फर्जी शिकायतों का शिकार सलीम। प्रशासन ने थमाया अतिक्रमण नोटिस। मालधन चौड़ क्षेत्र में लंबे समय से बसे परिवारों की लड़ाई अब व्यक्तिगत स्तर पर भी विवादों में घिरती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सलीम उर्फ साहिल पत्रकार को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सलीम को जानबूझकर माफियाओं ने निशाना बनाया है ताकि वे दबाव बनाकर पैसों की वसूली कर सकें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत वापस लेने के बदले माफिया खुलेआम पैसों की मांग कर रहे हैं। वहीं सलीम का कहना है कि वह वर्षों से अपने परिवार के साथ खेती कर रहा है और उसके खिलाफ की गई शिकायतें पूरी तरह से झूठी और साजिशन है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में गुस्सा है। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी कि अगर गरीब परिवारों और सलीम जैसे लोगों को परेशान किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आप देख रहे हैं न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज हम सभी जितने भी हमारे ग्रामीणवासी यहाँ पर आए हैं, सभी लोग हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसके जो शिकायत है वो सीएम पोर्टल पर कर दी गई कि यह अवैध जमीन पे या सरकारी भूमि पे निवास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे सलीम अहमद साहिल भाई हैं वो कई सालों से उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके दादा दादी और स्वयं खुद सलीम भाई जिनकी पैदाइश यहीं की है, वो लोग हमारे यहीं मोहन नगर में मालधन चौड़ में तब से निवास कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा एक नोटिस इनको उप जिलाधिकारी के द्वारा से एक प्राप्त हुआ कि आपने एक अवैध भूमि में कब्जा किया है और आप इसे खाली करें, खाली नहीं करेंगे तो हम मजबूरन अपने प्रशासन से खाली करवाएंगे। तो इसी का विरोध करने के लिए कि आप कोई भी अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करेगा उसकी जांच ना करके सीधे अगर उसे तोड़ने की बात करेंगे, उसे वहां से हटाने की बात करेंगे, तो इसीलिए हम हमेशा जनता के मुद्दे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा हम भूमिहीनों के जो मुद्दा है उसको उठाते रहे हैं। और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हमें आज हमने जो उप जिलाधिकारी माध्यम को ये जो ज्ञापन दिया है, हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि सर, आप इसी जो आपने नोटिस दिया है पहले आप जांच करिए कि उक्त जो व्यक्ति है वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कहां पर निवास कर रहे हैं। वो अकेले निवास कर रहे हैं, आपने अकेले आदमी को नोटिस कर दिया। उनके साथ कई हजारों परिवार जो है, जो वर्ग 4 की जो ये बंजर भूमि है उसमें निवास कर रहे हैं, जो पंचायत के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकार की सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो या प्रधानमंत्री आवास हो, सभी उनको दिया जाता है। तो आज किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर आप कोई भी शिकायत करेगा तो किसी की शिकायत पे भी किसी का घर भी उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद। घर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर पक्की छत ना हो। तो अगर किसी के घर को उजाड़ने का कार्य किया जाएगा तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जरूर जाएंगे और हमारे पास जो भी दस्तावेज है हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर के उन दस्तावेजों को पेश करेंगे। जी देखिए, हमारी सरकार से यही अपील है कि इस टाइम पे जो ये सितंबर माह है, ये मानसून का लौटता हुआ माह है। इस समय पे पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही है, नीचे प्लेन्स में भी बारिश हो रही है। जो हमारा ये मालधन चौड़ है वहाँ बहुत बड़ी एक डैम बनी हुई है, जो जितने भी नीचे प्लेन्स के जितने भी शहर है, चाहे वो मुरादाबाद हो या दिल्ली हो, कहीं भी है, वहाँ सिंचाई, वहाँ के किसान सिंचाई उस पानी से करते हैं। लेकिन हमारा ये उनसे कहना है कि इस आपदा की घड़ी में आप किसी के घर को ना उजाड़ करके उसको बसाने का काम करें। हमारी मांग ये है, हम मालधन चौड़ मोहन नगर से आए हैं और हम वहाँ पे करीब 55 साल से बाशिंदा हैं मोहन नगर में, और आज तक उसी जमीन को जोत खोद के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज हमें उठाने की 2-4 घर हैं हमारे पूरे मालधन चौड़ क्षेत्र में, और ऐसा भी मैंने कुछ सुना है कि साहब ये मुसलमान यहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, हमें परेशान करते हैं। क्या इतनी जो कितने आबादी है मालधन,
20,000 लोगों में दो चार आदमी या 2 आदमी परेशान कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं, उन्हें भगा सकते हैं। तो ये अशांति फैलाने वाले लोग, माहौल को खराब करने वाले लोग, उल्टे काम करने वाले लोग 55 साल के अंदर हमारा चौकी के अंदर नाम दर्ज नहीं है। जो हमारे मालधन की चौकी है, रामनगर तहसील तो हमारी बहुत दूर है, हमारे दादा का नाम दर्ज नहीं हुआ आज तक पुलिस रिकॉर्ड में। तो सलीम साहब जो हैं, उनके बारे में भी जो उल्टी सीधी अफवाह है, हमारे साथ तो कोई ना, हमने आज तक कान में हमारे आवाज आई, देखना तो बहुत दूर की बात है। कोई उल्टे सीधे काम इन्होंने किसी ने भी, जितना परिवार है, किसी के साथ कुछ कराओ सिवा भलाई के, अच्छे बुरे में बेचारे काम भी आते हैं। बाप बेटे सब बढ़िया आदत है, दुख सुख में सबके एक दूसरे के, हिंदू मुसलमान राय सिख पहाड़ी मुसलमान सब, हमारे वहां कुछ नहीं चलता है, सब एक परिवार की तरह आना जाना खाना पीना उठना बैठ। लेकिन कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाह रहे, और उस दिन से मालिकाना हक तो हमें मिला नहीं है इसका। फिलहाल बचे हुए हम उस पर घर हमारे मौजूद, इसकी इंक्वायरी करी जा, देखा जा, तो एक दिन में तो घर बन नहीं जाएगा। जो सरकार ने सुविधा दी एक दिन में तो दी नहीं दी होंगी कि रात रात में बना के खड़ी कर दी हो, सुबह ही निकलते दिखा दी। अरे वहां हम बसे हुए थे तभी तो सरकार ने वहां सुविधा दी है। तो बस मैं इतना ही बोलना, मैं ज्यादा जानता नहीं, मेरी तबीयत खराब। इसमें कुछ सीएम पोर्टल पर कोई शिकायत हुई है, बता रहे हैं कोई गलत शिकायत हुई है। ये इस बारे में मेरे ये उपजिला अधिकारी को आपके द्वारा लेटर लिखा गया है। अभी वो किसी काम से बाहर हैं। इस पत्र को मैं आपका अभी जब वो आएंगे मैं उनके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जो भी सही तथ्य होंगे उनको सामने लाया जाएगा। इसकी जानकारी ठीक है, इसमें जांच करेंगे, जो तथ्य सही पाए जाएंगे उसको किया जाएगा।